जिस समय अंगद गया था ना, अंगद रावण के यहाँ, तो अंगद ने कही कौन कोई रे बंदर। अंगद ने कहा जा की भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। हैं? उन्होंने कहा ए दशकंदर। हनुमान जी तो जो कह रहे प्रभु मालिक स्वामी, हनुमान जी तो ऐसे कह के आए, लेकिन अंगद ने कहा ना, तू यदि मुझे बंदर कहेगा तो मैं तुझे दशकंदर कहूंगा। क्योंकि हम लोगों को एक भाषा आती है, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 आती हैं, ज़्यादा भाषा नहीं आती। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री जी इस समय है ना, उनको बहुत भाषाएं, बहुत नहीं सबरी भाषाएं आती हैं। वैसे नहीं आती हैं, अंग्रेजी और उर्दू वैसे नहीं आती। उनका कहना है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझा देंगे। इसका मतलब सारी भाषाएं आती हैं। इसका मतलब सारी भाषाएं आती हैं। तो यहां अंगद को वह भाषा आती है जिसमें रावण समझता है। दशकंदर बोले कौन को बेटा है रे? बोले बा कहूं जाकी कांख में तुम 6 महीना कुलबुलात रहे, पाँव फेंके, हाथ फेंके, पसीना आ गए हैं, फिर जब बेहोश से होने लगे तो पानी पियायो, छींटा दे, तुम्हें याद करो सोई बा को दशकंदर पनो है डाउन है गो। अरे बोले हम तो जो कह रहे भाई वो तो हमारे मित्र थे। बोले मित्र तो बाद में बने, पहले तो पिटाई कुटाई बात तो याद करो, बात तो पहले आंधे ऊपर। अरे नहीं वो हमारे मित्र थे और मेरे मित्र का बेटा होकर के तू अपने बाप के हत्यारे की गुलामी कर रहा है? अपने बाप के हत्यारे की? अरे आजा मेरे संग, दोनों मिलके बदला लेंगे ते बाप के मरवे को। क्या उत्तर है अंगद का साहब कि मेरे और मेरे मालिक के बीच में भेद डालने के लिए तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे मन में राम बसते हैं। सोनो 60 भेद होय मन लागे, भेद उसके मन डाल पाओगे श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में राम न हो, गुरु न हो, भगवान न हो, प्रेम न हो, जिसके हृदय में, बाकी बुद्धि तो बदली जा सकती है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम बहता हो, पहले हम जो है ना ऊपर हाथ करके बहुत ज्यादा ताली बजवाते हैं। उम्र उन्हें का वैसी हती, इन्हें रजोगुण ज्यादा हतो, जवानीपन ज्यादा छायो है तो ज्यादा बजवाते है ना। सो एक जो है ना नादानी ही कहेंगे। खैर बड़े बूढ़े परेशान हो रहते बातें, जिन्हें पर नहीं बजाते बिना तो जबरदस्ती बजवा होते हैं। तो फिर इन्हें कहा अच्छा सो अब समझ में आया, जब उन्हें सफ़ेदी आई तो समझ में आई ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन्हें कम कर लेते। लेकिन प्रेम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक हमारा चेला रहे किसान, खेत पे पानी लगाए रहो, खेत पे पानी लगाए रहो। तो बात एक आदमी को बोलियो आए के, बोले वाको नाम जो ले माने कि चौरे त्यो गुरु तो नरक में जाएगो। माने काय? बोले ऊपर हाथ करके ताली बजवाता है, और ऊपर हाथ करके ताली बजवाना दोष होता है। सो बाने फावरो लेके बाव गांव तक पीछो नहीं छोड़ो। बाने की चाहे हमारा गुरु नरक में जाए, चाहे हम सब जने नरक में जाए, पर तो खोद के गाड़ दूंगो। आज तने ये बात कही कैसे? बुझा बैठे हो, तुम कहो तो शकल दिखाऊं? लगाओ रे कैमरा। लाखन सिंह नियायतपुर
जानते ही नहीं होंगे जी बालक तो। खड़े हो जाना। जान के खोद के जब तक गाड़ नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा। बा ने समझी भैया मुंह पे गलती है गई है, मुंह पे आज गलती हैगी, आज के बाद कब वो है जाए है। बैठ जाइए। तो सुनो सठ भेद। यदि बात ना जो सुन जाए तो रोज सुना तो एक दिन यदि हम सुन गए तो फिर रोज धीमे धीमे आदमी है। सुनो सठ भेद होय मनता के श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। अंगद कहता है सठ, रावण से कह रहा है कहां जे बंदर और कहां वो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती है। और वेदों का भाष्य करने वाला दशानन और जिगर है सठ। अरे मूर्ख कहीं के है, मेरे अंदर भेद डालना चाहता, मेरे अंदर। अरे जैसे जान कही ना फावड़ा लेके गाड़ दूंगा, ऐसे ही वान कही तेरे 10 मुंह तोड़ करके और तेरी लंका को मैं बंदर हूं बंदर, और बंदर का काम है गूलरों को तोड़ना और यूं करके फेंक देना है। मैं बंदर हूं और तेरी लंका तो मेरे लिए गूलर के समान है, ऐसे तोड़ करके फेंक दूंगा है। और पता हो बाकी अंदर जो निकलता का बिंदे कहता है भेनुका, क्या कहता है बाकी भीतर भेनुका। बोले तो जैसे भेनुका है ना वे जो है ऐसे मिसल दूंगा। रावण को ऐसा बुखार उतरियो जैसे वो हनुमान जी से बात करी कही। फिर अंगद की पूंछ में आग ना लगाई, हिम्मत ना परी बाकी पूंछ में आग लगाए बे की है। अब फिर रावण कहता है कि भाई हम तो बाकी बात कर रहे कि तू हमारा। अरे बोले तू कौन को हम कौन के हैं ये तो हम जाने हैं। मेरा बाप ही मुझे जिसकी गोद में डाल करके गया है। अंतिम में बाली ने हाथ में हाथ दे करके कहा था भगवान है अब ये तुम्हारा बेटा है, आप इसके पिता हो हैं। तो बोले जिसके हृदय में प्रेम नहीं है ना है, वहीं पर आदमी ब्रेन वॉश कर सकता है, ब्रेन वॉश है। तो ये सरस्वती आई और पूरी अयोध्या में कोशिश कर रही कि नेक संध मिल जाए, संध मिल जाए, संध मिल जाए, लेकिन संध मिली नहीं। लवालब प्रेमते भरे हैं, भाव से भरे हैं, अयोध्यावासी श्रद्धा से भरे हैं। आप कल्पना करोगे तो ये वो छोटी मोटी बात नहीं है। अंगद का एक छोटे से बानर का और इतने बड़े उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, जाति में बड़े हैं, हर तरह से बड़े हैं, ऐसे आदमी को ये कहना कि ऐ शठ मुंह तोड़ दूंगे तेरे 10 के 10, 10 कंदर का मतलब 10 के 10 तोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कब कहता है व्यक्ति जब प्रेम से जिसके प्रति बहुत लबालब भरा हो तो उसके प्रति उसे सुना नहीं जाता। ऐसे ही अयोध्या में सरस्वती आई, जब बिल्कुल कहूं संध न मिली तो लौट के हताश है कि रोए के जा रही हती के काम बनो नहीं। सोई जाए एक बड़बड़ाती भाई एक जो है नारी और मिल गई जाको नाम मंथरा। मंथरा मिल गई जो बड़बड़ाती जा रही थी। अयोध्या में रह करके अयोध्या के विपरीत ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरे भाव को समझिएगा, जिस घर का खा रहे हैं, जिसका पहन रहे हैं, जिसका दिया हुआ जीवन है,
और उसी के, उस घर के, उस परिवार के विरोध में यदि हमारे दिमाग में कुछ विचार हैं, उस परिवार के, उस गांव के, उस देश के, उस समाज के विरोध में यदि हम भीतर से थोड़े भी भरे हैं और हम बड़बड़ा रहे हैं, तो बाहर की कंपनियां, बाहर के लोग, विरोधी लोग हमें तुरंत कैच कर लेंगे कि ये बढ़िया मिलो है, ये जो है ऐसा मिलो कि अब हमें यहाँ तक केवल फंडिंग करनी है। बहुत से ऐसे भारत में ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ बड़बड़ाते हैं। उन्हें भारत के विरोधी जो शक्तियां हैं वो तुरंत उन्हें कैच कर लेती हैं कि ये बंदा हमारे काम का है, ये हमारे मतलब को है, तो उसे माध्यम बना करके और फिर वह उपद्रव करते हैं। मंथरा को बस ऐसे ही माध्यम बना लिया और मंथरा ने की केकई खराब, मंथरा ने केकई को जो है, बात ऐसी थी कि एक दिन जो है स्वयं दशरथ जी महाराज और बैठे बैठे सभा में अचानक उनको मन भयो कि मेरो मुकुट कछु टेढ़ो सो है रोय, मेरो मुकुट कछु टेढ़ो सो है रोय। तो उन्होंने तुरंत जो है दर्पण लिया। इसकी समाधि भाषा और तात्विक विवेचना भी समझ के चलिएगा। मेरा मुकुट टेढ़ा हो रहा है तो सीधा करने के लिए दर्पण ले लिया और जब कांच लिया तो उसमें मुकुट को देखा कि ओहो हो, इधर झुक रहा है, इधर झुक रहा है। जबकि परम महात्मा का, घर के मुखिया का और देश के राजा का मुकुट, मुकुट माने मन, मुकुट माने विचार, मुकुट माने खोपड़ी है कि तो कोई झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, है समान होनी चाहिए, सबके साथ में समान न्याय करे, विषमता न हो समता हो, विषमता न हो समता हो। वहां उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता।